जावा के अंदर रिकर्जन एक टॉपिक लेकर आया हूँ। रिकर्जन का टॉपिक आज हमने करना है। रिकर्जन क्या होता है? जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, इट सेल्फ कॉलिंग करता है, वो रिकर्जन कहलाता है। और रिकर्जन में लूप यूज नहीं होते, रिकर्जन में स्टैक बनते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे मेमोरी स्टोर करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमने यहाँ एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जावा एप्लीकेशन 8 के नाम से, और यहाँ पर एक ये बाय डिफॉल्ट पहले से क्लास बन गई है मेन की, और यहाँ पर मेन मेथड भी बन चुका है। हमने रिकर्जन करना है तो हमने क्या किया, एक क्लास बना दिया ए के नाम से, और उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया काउंट। इसके अंदर अभी हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं, और फिर हमने काउंट फंक्शन को ही कॉल करा लिया, और इसमें एक वैल्यू को हम माइनस करा देते हैं। इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक n 1 से बड़ा रहेगा तब तक ये कॉल होता रहे। और उसमें हमने यहाँ पर n की वैल्यू भी प्रिंट करा दी, system डॉट आउट डॉट प्रिंट n, और n के साथ में स्लैश t भी हमने डाल दिया। यहां पर ये रिकर्जन का हमने काम कर दिया, यानी हमने एक ये रिकर्जन बना दिया। इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए हमने जो एक क्लास बनाई है इसका एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी। ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है। न्यू से मेमोरी एलोकेट करा देंगे और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट का नाम बना दिया ओबी डॉट, अब हम काउंट वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और इसमें हमने मान लेते हैं कोई एक वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर आप प्रिंट एफ स्कैनर भी करा सकते हैं, यानी जैसे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं, और वैसे भी हमने यहाँ पर ये वैल्यू एक ऐसे टाइप कर दिया 10। तो फ्रेंड्स ये वर्किंग कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना, आप इसको अच्छे से समझ लेना। ये हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जावा के अंदर रिकर्जन का कोई एक प्रोग्राम बना के दिखाइए, या रिकर्जन क्या जावा में यूज होता है? बिल्कुल होता है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और ये मेमोरी कैसे लोकेट करता है वो देखिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, और यहाँ पर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ए क्लास यानी हमारी ये ऊपर वाली क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है ओबी के नाम से, और ओबी डॉट काउंट यानी ओबी डॉट काउंट ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल करेगा काउंट, और उसके अंदर हमने n पास कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर ये n की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू डायरेक्ट हमारी इस n के अंदर आ जाएगी, यानी n की वैल्यू अब 10 हो जाएगी। और उसके बाद में ये हमारा जो फंक्शन है ये आगे कॉल करेगा, यानी इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वो n जो 10 है वो बड़ा है और बराबर है 1 के, बिल्कुल बड़ा है, तो ये यहाँ पर काउंट को कॉल कर लेगा। और फ्रेंड मैं आपको अभी स्टॉप करता हूं, रोकता हूं। मैंने आपको बताया कि रिकर्जन में लूप यूज नहीं होता, तो क्या इफ हमारा लूप है? अगर है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। तो आई होप आपने ये कमेंट कर ही दिया होगा। इफ हमारा लूप नहीं होता है, इफ हमारी एक कंडीशन होती है, स्टेटमेंट होती है कि इसमें हम कंडीशन डालते हैं। लूप हमारे 3 ही होते हैं, फॉर वाइल और डू वाइल हम लूप यूज करते हैं। तो लूप रिकर्जन में यूज नहीं होते हैं, और इफ हमारी एक स्टेटमेंट है, कंडीशन है, तो इसको लूप नहीं बोलेंगे आप, इसीलिए यहां ये रिकर्जन के अंदर यूज किया गया है। तो हमने कंडीशन डाल रखी है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या n बड़ा है 1 से? बिल्कुल बड़ा है। तो यहां पर ये जो फंक्शन का नाम हमने डाल रखा है काउंट, और तो यहां पर भी हमने काउंट लिख रखा है, काउंट n-1, यानी ये क्या करेगा, काउंट जैसे ही ये लाइन चलेगी ये अपने आप को कॉल कर लेगा फ्रेंड। रिकर्जन ही यही होता है कि जो फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करता है वो रिकर्जन कहलाता है। इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं आपके पास 10 प्लेट है, जो आपके पास है 10 प्लेटें रखी है, आपने क्या कर रखा है, वो ऐसे बिखरी रखी है। आपने एक प्लेट उठाई, एक रख दी, उसके बाद फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की प्लेट रख दी उसके ऊपर फिर एक और रख दी, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ऐसे आपने एक प्लेट का एक मंडल सा बना दिया।
अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जो प्लेट आपने सबसे पहले रखी थी वो उठानी है, तो वो कब उठाएंगे? वो उठानी पड़ेगी फ्रेंड लास्ट में, क्योंकि वो प्लेट सबसे नीचे रखी गई है। और अगर आप चाहते हो कि जो प्लेट आपने लास्ट में रखी है वो उठानी है, तो वो आप सबसे पहले उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर रखी हुई है। यानी जो प्लेट सबसे पहले रखी गई है वो सबसे नीचे रहेगी है, और जो सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे ऊपर रखी है। इन्हीं को हम स्टैक कहते हैं, और रिकर्जन में स्टैक ही बनते हैं। फर्स्ट इन जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में फ्री होगा, और लास्ट इन जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले फ्री होगा। तो इसीलिए रिकर्जन में स्टैक बनते हैं, और जो स्टैक रिकर्जन में बनते हैं उन्हीं को ये बाय डिफॉल्ट कॉल करता है। तो रिकर्जन में स्टैक बनते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसीलिए रिकर्जन में हम लूप यूज नहीं करते। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 10 आया तो इसने काउंट वाले फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल कर लिया काउंट n-1, यानी दोबारा से यहाँ पर ये जाएगा। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अभी पेंडिंग है, ये अभी चली ही नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम में है, अभी मेमोरी स्टोर कर रखी है इसने। इसीलिए रिकर्जन ने जैसे ही अपने आप को कॉल कराया n-1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 9 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद फिर ये अपने आप को कॉल कर लेगा। अब पहले स्टैक में तो 10 था ही है, अब इस वाले स्टैक में 9 भी हो गया फ्रेंड। तो फिर जैसे ये यहाँ रिकर्जन कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये फिर दोबारा से कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, ये इसकी वैल्यू जैसे काउंट अपने आप को फंक्शन कॉल करेगा इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो काउंट फंक्शन n-1 कॉल करेगा 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 5 के बाद में फिर काउंट फंक्शन कॉल होगा, इसी तरीके से 4 हो जाएगी, इसी तरीके से आपकी 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। लेकिन ये मेमोरी स्टोर हो ही जा रही है, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स जितनी बार भी ये रिकर्जन कॉल हो रहा है उतनी बार ही n की जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है, यानी एक तरीके से स्टैक बना रही है। तो सबसे ऊपर जो स्टैक है, जैसे यहाँ पर 1 आया, 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, इसने अपने आप को कॉल कर लिया, अपने आप को कॉल करने के बाद यहाँ 0 हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स होने के बाद ये इस इफ से ऊपर आएगा, जैसे ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो ये इससे बाहर निकल जाएगा फ्रेंड, और जैसे इससे बाहर निकलेगा, लेकिन जितनी बार भी हमारा स्टेटमेंट चली है, जितनी बार भी हमारा काउंट फंक्शन कॉल हुआ है उतनी बार ही ये कॉल होगा। लेकिन कब? अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, यानी सबसे ऊपर n की वैल्यू क्या है, यानी 1 है, तो ये ऊपर आ गया स्टेटमेंट में तो 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी आपके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसने 10 से प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन इसमें रिकर्जन बना हुआ है तो आउटपुट 1 to 10 आएगी। इसको देखते हैं रन करके। हमने राइट क्लिक किया और रन दिस फाइल, तो आप देखेंगे इसमें आउटपुट क्या आ रही है। तो हमने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे इसमें आउटपुट 1 से लेकर 10 आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये रिकर्जन का एक टॉपिक था कि किस तरीके से हम रिकर्जन में मेमोरी स्टोर करते हैं और मेमोरी कैसे स्टोर होती है। तो इसमें मेमोरी जो प्रिंट करेगा वो 1 to 10 होता है। क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल। तो अब इसका एक छोटा सा और, अगर ये स्टेटमेंट, अगर हमने सिस्टम डॉट आउट हमने यहां से इसको कट करके इसको यहां पर प्रिंट कर दिया, तो तब क्या होगा फ्रेंड? अब आउटपुट क्या आएगी? अब आउटपुट आपकी आएगी 10 to 1, यानी पहले स्टेटमेंट आती रहेगी और उसके बाद में वो रिकर्जन को कॉल करता रहेगा। लेकिन इसके बाद में अगर यहाँ कोई स्टेटमेंट पेंडिंग है तो वो भी आपकी रिवर्स में ही प्रिंट करेगा, यानी अब आपकी जो आउटपुट है वो 10 to 1 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका रिकर्जन का टॉपिक था, और इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम देने वाला हूं। ये प्रोग्राम आपने बनाना है, रिकर्जन से फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से आपने कोई एक नंबर एंटर कराना है और उसका फैक्टोरियल आपने निकालना है रिकर्जन यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे ये प्रोग्राम नहीं बनता तो तब भी आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, तब मैं ये प्रोग्राम आपको बना के भेज दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।